विरोध भी क्लास पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा जा कर ले जो करना है, मैंने कहा था। मकान क्यों गिरा रहे हो यार? कि भैया गलत हो रहा है, गलती कर रहे हो। धीरे धीरे अंदर ही अंदर लोग जकड़ते चले जा रहे हैं। और अगर ये 5 साल चलता रहा, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, मूवमेंट, ऐसी जब भी कोई घटना घटेगी तो जो मेन रीजन होगा वो होगा इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक कॉजेस। पहला जो रीजन होगा, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो मेन रीजन क्या है? इकोनॉमी। लड़ाई जब भी होगी एरिस्टोक्रेसी के बीच, दो लोग हैं दुनिया में। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक ऐसे बात चल रही थी, एक साहब की मैं बड़ी तारीफ कर रहा था। तो जिससे मैं तारीफ कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपकी तो वो बहुत बुराई करते हैं। तो मैंने कहा कुत्ते में और शेर में यही फर्क है ना, इसलिए दहाड़ना और भौंकना दोनों जानवर से जुड़ा है। लेकिन एक तारीफ है, भैया फलाने दहाड़ रहे थे, उसको सुन के कोई दुखी नहीं होगा। और एक कि फलाने भौंक रहे थे, दोनों जानवर की ही बोली है, लेकिन एक सम्मान का सूचक है और दूसरा गाली का। बुराई करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। अननेसेसरी बुराई। तारीफ, तो तारीफ करोगे तो आमतौर पे लोग उस आदमी को बताएंगे नहीं, लेकिन मान लो बता देंगे तो तुम्हारा सबसे खास दुश्मन है, तो थोड़ा सा वो भी पिघलेगा। अच्छा, तारीफ कर रहे थे हमारे। अब हर व्यक्ति विरोध करता है अपने क्लास के हिसाब से। अगर तुम्हारा झगड़ा किसी डॉक्टर से हो जाए, इंजीनियर से हो जाए, तो ऐसे लोग सीधे थाने की तरफ जाएंगे, कचहरी जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारा झगड़ा कसाई से हो गया, अब पता नहीं जो भी करे, लेकिन विरोध भी क्लास पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रजातंत्र में विरोध का मतलब होता है सरकार की आंखों को खोलना कि भैया गलत हो रहा है। प्रजातंत्र में सरकार, अपोजिशन जो है वो सरकार की सबसे घनिष्ठ मित्र होती है। ये तो आज अंधों को नहीं पता है, आज तो पटीदारी हो गई है। जैसे गांव में पटीदारी है, ऐसे बाहर पटीदारी हो रही है। अरे भैया राम के मतलब मान लो रामनवमी का जा रहा था, पत्थर मार दिया लोगों ने, डंडे से मारो उनको, पैसा छीन लो, टीवी निकाल लो उनका, फ्रिज ले आओ। मकान क्यों गिरा रहे हो यार? अगर तुम्हारे पास अपना मकान होगा और तुमने बनवाया होगा, मतलब तुमने उसमें मेहनत की होगी, तो तुम्हें पता होगा मकान कैसे बनता है। कोई गलत कर रहा है उसको मारो, ले आओ रात में, कूटो जेल में अंदर थाने में रख के, मारो उसको, उसका सामान छीन लो, उसकी टीवी निकाल लो, उसका फ्रिज छीन लो, पैंट उतार लो, ये सब कर लो। उसका घर क्यों गिराओगे? सरकार में, प्रजातंत्र में जो विरोध, जो अपोजिशन होता है ना, वो सरकार का सबसे बड़ा मित्र होता है। वो सरकार को गलत करने से रोकता है। अगर हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको अवगत करा रहे हैं कि चाचा गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा पहलू है, हालांकि इस देश के लोग नहीं जानते, उनके लिए ठीक भी है। ऐसे पेट्रोल अभी हो जाए 80 रुपए लीटर, अभी सब मोदी जी का फिर भजन गाने लगे। इसलिए राजनेताओं पर जनता की गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजनेता मतलब जो अर्हत हो चुका है। तुम किसी आम आदमी को गाली दे तो नाराज हो जाएगा, राजनेता नहीं होते। क्या भाई, एक प्लेट सुबह जलेबी खिला दो, तुम्हारे बारे में दिन भर अच्छा बोलेंगे। एक आम आदमी की कीमत एक प्लेट जलेबी दही से ज्यादा नहीं है।
बस तुम उसको बुला के खिला दो, बस खुश रहेगा दिन भर। बहुत अच्छे आदमी भैया, और बहुत बढ़िया आदमी। और राजनेता मतलब वो आदमी जो अरहत हो चुका, अरहत। अब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, क्यों नहीं होगा? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, हम उसको मदद कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, नहीं तो चीन की सेना बैठा देगा वहां पे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हम नहीं चाहते थे इमरान खान जाए। इमरान खान समझदार लिबरल आदमी, कोई कट्टरपंथी बैठ जाएगा, वो देखेगा अरे न्यूक्लियर मिसाइल लगी, बोले दो मार दो दिल्ली पे। नेपाल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, भारत खुद क्राइसिस में है। तो ये जो चारों तरफ के पड़ोसी हमारे, अगर ये पड़ोसियों को हमने नहीं संभाला तो इनके लड़के हमारे घर में कूद जाएंगे। अभी जो है श्रीलंका से तमिलियन पॉपुलेशन भाग रही है भारत की तरफ। तो ये अब अगर हम इन पड़ोसियों को मदद नहीं करेंगे तो चाइना करेगा। चाइना अपने लोगों को बिठा देगा, कहेगा हमसे पैसा ले लो, दो मिसाइल मार दो बेंगलोर पे। तो तिल की कीमत कौन कहां से लेगा, आएगा पैसा? तेल से ही आएगा, आना ही है। बाबा रामदेव बेचारे तो नाराज हो गए, उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपने कहा था 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा, 40 रुपए। उन्होंने कहा जा कर ले जो करना है, मैंने कहा था। नहीं, उसके बिना वो बात पूरी नहीं होती ना। अगर उसको, टीचर और कवि को छूट है किसी पर भी व्यंग्य करने की, कवि और शिक्षक दोनों को छूट है, किसी को व्यंग कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से करना पड़ेगा, नहीं तो आजकल हालत बहुत खराब है। सरकार किसी भी व्यंग को सुनने को तैयार नहीं है, कहती उल्टा सीधा बोलोगे सब बंद करा देंगे, ईडी का छापा बनवा देंगे। लेकिन जब आप बच्चे को मारते हैं तो उसको रोने दीजिए। कुछ माता पिता होते हैं ना, वो बच्चे को मारे, फिर अगर वो रो रहा तो कहते हैं अब रोगे तो और मारेंगे। जब तुम किसी को मार रहे हो तो उसको रोने दो, उसका दर्द बाहर निकलने दो। नहीं तो तुम्हारा आईफोन 13 प्रो लेगा और 14 मंजिल से नीचे छोड़ देगा ऐसे, और फिर तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा कि मार। जब भी किसी को शोषण करो, उसको गाली देने की सुविधा दो, उसको रोने की सुविधा दो, इससे मलाल निकल जाता है बाहर। सरकार बहुत गलत काम कर रही है कि अपोजिशन को बोलने नहीं दे रही। अगर बोलने, अब पता क्या हो रहा है देश में, धीरे धीरे अंदर ही अंदर लोग जकड़ते चले जा रहे हैं। और अगर ये 5 साल चलता रहा तो उसका विस्फोट बहुत खतरनाक हो जाएगा।